दोस्तों आज वो घड़ी अंत में आ ही चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। एल क्लासिको फाइनल, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, फुटबॉल का अल्टीमेट गेम। और जितनी बार फाइनल हुआ है, जितनी बार नॉकआउट मैचेस में ये दोनों टीम मिली है, एक बहुत ही बेहतरीन मैच हमको देखने को मिला है। फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम बोथ साइड, हम दोनों तरफ से कह सकते हैं। बट ये मैच इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये मैच इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दो फैक्टर इस मैच में काम करेंगे। पहला तो बार्सिलोना ने लास्ट सीजन क्लीन स्वीप किया था रियल मैड्रिड के ऊपर। 4 एल क्लासिको खेले थे, चारों के चारों जीते थे। तो रियल मैड्रिड के सहम में वो भी हो गया कि भाई हाँ, हमको धोबी पछाड़, क्लीन स्वीप, वाइट वॉश कर दिया था लास्ट सीजन और हम कुछ नहीं कर पाए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ कर भी नहीं पाते। बट इस सीज़न जब पहला एल क्लासिको हुआ था बर्नाब्यू पे, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। प्लेयर्स हमारे इंजर्ड थे, रफीनिया वॉज नॉट अवेलेबल, लेवेंडोस्की वॉज नॉट अवेलेबल, बहुत सारे अलग अलग डिफेंडर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, हांसी फ्लिक टच लाइन पे नहीं था। तो हम बर्नाब्यू पे वो एल क्लासिको हार गए थे। तो बार्सिलोना के जहन में वो भी होगा कि भाई हमको उस चीज़ का भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई लीग में हम वो 3 पॉइंट्स हार गए थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हमको जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं। बट हमको इस मैच में क्या करना है, एन्जॉयमेंट। प्लेयर्स पे एंजॉय करेंगे क्योंकि ये एल क्लासिको है। प्लेयर्स भी यहाँ पे पूरा अपना दी बेस्ट देंगे क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज मैच हो गया रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की। बहुत सारे फैक्टर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहेंगे। मैंने जिससे बोला, हांसी फ्लिक को कल पूछा जाता है कि भाई हांसी फ्लिक, तू क्या मानता है कि भाई किलियन एम्बापे वापस आ चुका है, तू क्या डरा हुआ है? तो हांसी फ्लिक ने छाती छोड़ कर बता दिया कि भाई लास्ट 1.5 साल में कितने एल क्लासिको हुए थे? 5। उसमें से हम कितने जीते? 4। हारे कितने? 1। तो एम्बापे नहीं खेल रहा था, ऐसे सीधे ऐसे मुंह पे बोल दिया। तो भाई हांसी फ्लिक इतना कॉन्फिडेंट जब होता है तब तब कुछ अनहोनी हो जाती है। और हमारे साथ नहीं, ओपोनेंट के साथ। क्योंकि उसको पता है कि उसकी टीम अभी टॉप लेवल पे है। टॉप लेवल पे है मतलब कि मतलब कि लास्ट ईयर पे जैसे फॉर्म पे थी उस लेवल पे तो अभी भी नहीं पहुंचे हम। बट इस सीजन हम ग्रो कर रहे हैं और उस लेवल पे, टॉप पे हम थोड़े धीरे 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 आ जा रहे हैं। तो आई थिंक हांसी फ्लिक नोज कि भाई टीम को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसके कॉन्फिडेंस में मैनेजर का भी होना बहुत ज़रूरी है, कोच का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजर हांसी फ्लिक जिस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, जिस तरह से उसने वो इंटरव्यू दिया, उस तरह से मुझे लग रहा है कि भाई बार्सिलोना इज़ वेरी रेडी फॉर दिस एल क्लासिको मैच। और बहुत सारी जगह पे उसने बोला कि भाई हाँ, रियल मैड्रिड के पास भी अच्छी टीम है तो भाई हमारे पास भी अच्छी टीम है, हम कोई बच्चे लेकर यहाँ पे नहीं आए हैं। तो आई लाइक द इंटरव्यू। उसने बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू को हैंडल किया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी टीम के अगेंस्ट पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अगेंस्ट पूछे गए थे, जहाँ पे हांसी फ्लिक ने कह दिया कि भाई हम एम्बाप्पे के लिए मैच रेडी नहीं कर रहे हैं और रियल मैड्रिड के लिए मैच रेडी कर रहे हैं। क्योंकि कल एम्बाप्पे अकेले खेलने नहीं आ रहा है मैच, रियल मैड्रिड एज अ टीम खेलने आ रही है। और अगर एम्बाप्पे अकेले खेलने आ रहा है तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी गलती है अगर एम्बाप्पे अकेले खेलने आ रहा है मैच। तो भाई आई थिंक रियल मैड्रिड विल ऑल्सो सी दिस मैच एज अ टीम गेम। रियल मैड्रिड भी एज अ टीम ये पूरी गेम बनेगी क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर अगर वो गेम बनाते हैं कि भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम आएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेंस्ट हम बार्सिलोना एफसी की बात कर रहे हैं, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हेताफे के सामने, सेविया के सामने, रियल बेटिस के सामने, ऐसी ला लीगा की टीम्स के सामने आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड के सामने कभी कभी यूज़ कर सकते हो, बट बार्सिलोना के सामने हर बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस का इस्तेमाल करना नामुमकिन के बराबर हो जाती है बात। तो बहुत सारी, अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो मुझे गोलकीपर में तो कोई डाउट ही नहीं है, जोन गार्सिया ही होगा और वहाँ पे सामने थिबू कोर्तुआ होगा। बट
प्लेइंग 11 किस तरह से होगी, क्या अप्रोच दोनों टीम करेगी इस मैच के लिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रोबेबली दोनों टीम्स की इस मैच को लेकर। तो अगर मैं बात करता हूँ अप्रोच की, तो अगर मैं बात करता हूँ प्लेइंग 11 की, राइट बैक जुल्स कुंडे, लेफ्ट बैक बाल्डे, एरिक गार्सिया, कुबार्सी सेंटर बैक रहेंगे। दोनों पिवट में मैं डालता हूँ फ्रैंकी डियोंग और पैट्रिक ऑब्वियसली। नंबर 10 के रूप में मैं फर्मिन को देखना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे उससे प्रेसिंग इंटेंसिटी मिलती है, प्रेसिंग एक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मुझे डैनी ओल्मो इतना नहीं प्रोवाइड करता, बट डैनी ओल्मो इज़ वेरी स्मूथ ऑन द बॉल। तो आई थिंक सेकंड हाफ में मैं डैनी ओल्मो को ला सकता हूँ। सेकंड हाफ में इट इज़ वेरी इजी कि मैं डैनी ओल्मो को ला सकता हूँ। बाकी अगर मैं बाकी दोनों विंगर की बात करूँ तो रफीनिया एंड यमल, आई वांट लेवेंडोव्स्की ऑन द टॉप आज। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, फरहान टोरेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फरहान टोरेस इज़ वेरी गुड। बट अगर रूडीगर, एसेंसियो या फिर हुसन एसेंसियो, जो भी सेट करता है, डिनूडसन या एसेंसियो या फिर रूडीगर, तो आई थिंक एक या दोनों डिफेंडर को पिन करके रखे हमारा एक स्ट्राइकर। और स्ट्राइकर जब जब पिन करता है तो लेवेंडोव्स्की इज वन ऑफ द बेस्ट इन डूइंग दैट वर्क। लास्ट सुपर कोपा में 5-2 की विक्ट्री में सबसे पहला गोल हमारा कैसे आया था? जब लेवेंडोव्स्की डीप गया था, रूडिगर को खींचा था और लमीन यमाल के लिए बॉल छोड़ा था। लेवेंडोव्स्की का वो काम है। और जब जब लेवेंडोव्स्की, फरहान टोरेस तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फरहान टोरेस फिजिकली स्ट्रॉन्ग उतना नहीं है लेवेंडोव्स्की की तरह, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लस वो नेचुरल नंबर 9 नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे है जो कि फरहान टोरेस के सामने जाते हैं इस मैच के लिए। बट अगर फरहान टोरेस स्टार्ट करता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि भाई फरहान टोरेस ऑब्वियसली इज डूइंग गुड, गोल्स मार रहा है बंदे ने। बट बड़े बड़े मैचेस में क्या वो प्रूव कर पाएगा अपने आप को, यह हमको इस मैच से देखने को मिलेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ रियल मैड्रिड के 11 के बारे में, राइट बैक में मैं फेडे वैल्वर्डे देखता हूँ, लेफ्ट बैक में मैं देखता हूँ अल्वारो करेरास, रूडिगर और एसेंसियो स्टार्ट करते हैं इस मैच को, कामाविंगा चुआमनी, नंबर 10 बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, एम्बाप्पे एंड रोड्रिगो इज गोइंग टू स्टार्ट द मैच। 4-3-3 इस होने वाला है इस मैच को। 4-4-2 में वो प्रेस करेंगे जब वो डिफेंसिवली हो जाएंगे, रोड्रिगो पीछे आ जाएगा, हम सबको पता है। इस मैच में हावी जो होगा वो ऑब्वियसली मिडफील्ड जीतेगा, मतलब मिडफील्ड में जो हैवी होगा, क्योंकि डिफेंस हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुबार्सी, एरिक गार्सिया, कुंडे, बाल्डे, ये सबको ऑन द रोड रहना पड़ेगा और हमेशा रेडी रहना पड़ेगा दौड़ने के लिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे थ्रू बॉल आ सकती है, कभी भी ऑफ साइड हो सकते हैं, कभी भी ऑन साइड हो सकते हैं। तो वो सभी चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई थिंक बाकी सब मामलों में हम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। मिडफील्ड हमको बहुत ही एक क्रूशियल फैक्टर है। बट आई थिंक दो की प्लेयर्स होंगे इस मैच में और वो होंगे पेड्री और रफीनिया। पेड्री और रफीनिया फॉर बार्सिलोना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल इन दिस मैच। पेड्री और रफीनिया जिस तरह से इस गेम को इन्फ्लुएंस करेंगे, ये गेम की काया पलट कर सकते हैं। लमीन यमाल का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लमीन यमाल लास्ट मैच नहीं खेला था बंदा, और बंदे का जो एक अल्वारो करेरास के सामने रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ लमीन यमाल के लिए, लमीन यमाल के लिए मैं पाओलो माल्डिनी के सामने भी कॉन्फिडेंट हूँ। बट उसका फॉर्म, उसका मतलब ये भी इस्पानियल के राइट बैक के सामने भी, सॉरी लेफ्ट बैक के सामने भी थोड़ा डगमग गया था। तो भाई आई थिंक लमीन यमाल को अभी थोड़ा कंटिन्यूटली खेलने की ज़रूरत है। बट आई बिलीव इन लमीन यमाल। और मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है तो उसको थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको रह रहा होगा तो इग्नोर कर देना। हाँ तो भाई एल क्लासिको इज ऑन द वे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन जीतता है।